किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी। अभी हमारा मरुस्थल जो है देख सकते हैं गर्दनी का कर्नाटक है और यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, दिखाइएगा बैनर। किसान संघर्ष समिति के बैनर पर जो है 5 मुख्य मांगे को लेकर बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है। केंद्र सरकार भी किसान की बात करती है, बिहार सरकार भी किसानों की बात करती है, किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या खड़े हैं देखिए, आज 5 मुख्य मतलब ये मांग है, इनका जो 5 मांग है उसको लेकर के जो आज गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। इनको कहीं ना कहीं अपनी जगह पे होना चाहिए था। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम सिद्धांत कुमार हुआ, मैं किसान संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी जी। आज हम लोग किसानों मजदूरों की समस्या को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। आज किसानों और मजदूरों की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। सरकार का इस पर किस तरह का ध्यान नहीं है, न केंद्र सरकार का ध्यान है न राज्य सरकार का ध्यान है। केंद्र सरकार भी किसानों को सिर्फ कहती है, कही थी कि हम 2022 में किसानों को आय दुगना कर दिया, लेकिन 2022 तो बीत गया। आज किसान का स्थिति और दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। बिहार सरकार की भी जो सारी योजनाएं हैं ये भी फेल हो रही है। किसानों का कोई काम न हो रहा है, कहीं कोई सिंचाई की व्यवस्था न हो रहा है। आज बिजली पर किसान आश्रित है, इस पर भी किसानों को शुल्क देना पड़ रहा है। कई स्टेट में किसानों को निःशुल्क बिजली की व्यवस्था किया गया है, लेकिन बिहार में निःशुल्क बिजली की व्यवस्था नहीं है। इसलिए राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब किसानों को निःशुल्क बिजली की व्यवस्था किया जाए, उसका तार को की व्यवस्था करके उसको केबिन तक पहुँचाया जाए ताकि किसान अपना फसल आसानी से उपजा सके। दूसरी बात कहना है, फसल का MSP गारंटी कानून बनाया जाए। आज किसानों को 1400 रुपये 1500 रुपये रेट में फसल को बेचना पड़ता है, जबकि 2000 से ऊपर MSP का रेट है। आज MSP का रेट नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि फसल मंडी पुनः चालू किया जाए। तीसरी बात है कि किसानों को बहुत कम पेंशन, मात्र 400 रुपया और 500 रुपया पेंशन मिलता है। बताइए, 400 रुपया 500 रुपया पेंशन में किसी का परिवार चल सकता है? आज मंत्री विधायक मनमानी तरीका से पेंशन ले रहे हैं, अपनी पेंशन को बढ़ा रहे हैं, अपनी तनख्वाह को बढ़ा रहे हैं और किसानों के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं है। तो हम लोग जब तक सरकार का ध्यान किसानों के ऊपर नहीं होती है, जब तक किसानों को खुशहाल सरकार नहीं करती है, तब तक हम लोग लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे, किसान को जगाते रहेंगे और हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। सिद्धांत कुमार। आज से नहीं सर, 2014 से चल रहा है। बीच में हम लोग धरना प्रदर्शन में दिल्ली भी गए, मोदी से मांग भी की है। धरना प्रदर्शन में 6 महीना रहे। तो हम लोग का मुख्य मांग है किसान मजदूर का बिजली बिल माफ और पेंशन लागू किया जाए और जितना भी पदाधिकारी है सत्यमेव जयते का शपथ खा करके और गरीब और मजदूर को प्रताड़ित करते हैं। और सरकार से यही मांग है कि सत्यमेव जयते, सत्य काम हो, गलत नहीं। बिहार में और केंद्र सरकार भी और बिहार सरकार भी लगातार जो है अपना नेता मंत्री तो सैलरी वगैरह बढ़ा लेते हैं, अपनी जो मांग को जो है बिना आंदोलन किए हुए अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। लेकिन आप लोग को आंदोलन करने के बाद भी आपकी जो मांग है वो पूरा नहीं होता है। आजकल केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, जब वो उसकी अपनी पे बढ़ानी होती है तो चाहे विरोधी दल हो या सत्ता में हो, वो सब मिल के अपना पे बढ़ा लेता है और किसान को आंदोलन करने पर भी और आंदोलन रद्द होने के बाद भी उसकी मांगे को पूरी नहीं करती है। आज इतना कोरोना हुआ, केवल सरकार देश को बचाने वाला है तो किसान मजदूर ही है। किसान मजदूर अगर जो नहीं होता तो उसको खाने के लिए भी नहीं मिलता। हो गया रेडी, ठीक है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनंजय कुमार हुआ, किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष है और हम लोग आज 5 मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन ये करने आए हैं। उसमें खास मांग वाला है कि हम लोग को जो फसल मंडी है बिहार सरकार ने 2006 से समाप्त कर दिया है और हम लोगों को बैंक के माध्यम से जो फसल है वो खरीदना पड़ रहा है, जिससे हम लोगों को काफ़ी नुकसान हो रही है। हम लोगों को अन्य पौने दामों में अपनी फसल का पैक्स वाली बात क्या बताई गई? हाँ, जो पैक्स के माध्यम से जो फसल
का खरीद होती है उसमें नीतीश सरकार जब से आई है तब से क्या करते हैं, पैक्स माध्यम से पैक्स वाले क्या करते हैं, वो अपनी जो फसल होता है वो हम लोगों से, किसानों से ना मांग करके ना ले करके वो क्या करते हैं कि बनिए से औने पौने दामों में खरीदते हैं, हम लोगों से बनिए औने पौने दामों में खरीद लेता है। उससे क्या होता है कि सरकार के जो MSP है, जो राशि MSP का देता है, जो वो हम लोग को शुद्ध नहीं मिल पाता है। हम लोगों को मात्र 13 रुपये 14 रुपया हाट की 15-16 रुपये तक धान की खरीद होती है। उसी तरह गेहूँ का भी खरीद हम लोग को वही होता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को जो मांग है वो पहले जैसा ही यहाँ पर फसल मंडी फिर से खुला जाए, ताकि हम लोगों को सरकार जो MSP देती है उस MSP पर हम लोग दे सकें। दूसरी हम लोगों ने मांग किया है कि हम लोगों को जो फसल का कीमत है वो लगातार इतनी कम कीमत मिलती है, इतनी कम कीमत कि अगर हम लोग किसान अगर हिसाब किताब करें तो हम लोग को मजदूरी तो दूर की बात है, हम लोग को सही से पूंजी तक नहीं निकलती। तो हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि फसल की कीमत है जो MSP है जो सरकार पर है, हम लोग और मांग कर रहे हैं कि किसानों मजदूरों का मात्र 400 और 500 सरकार पेंशन देती है। 400 और 500 में किसी की घर चलेगी? सरकार अपने सोच ले कि किसी का 400 और 500 में घर चलेगा। तो हम लोग को मांग है कि कम से कम एक घर पे एक लोगों को कम से कम 10,000 पेंशन मिलना चाहिए, ताकि उसका घर परिवर्तित चल सके। क्या 400-500 में किसी का घर नहीं? और इतना ही नहीं, किसी स्टेट में भी जा करके सरकार पता कर ले और सरकार को कुछ पता होगा कि 400-500 कहीं का पेंशन नहीं है, खाली बिहार सरकार बिहार में देती है। सभी जगहों पर किसानों और मजदूरों का पेंशन भी मिलती है, और साथ ही साथ जो हरास होता है मुआवजा मिलनी चाहिए फसल का। जब भी कभी हमको ओलावृष्टि से, अनावृष्टि से, कभी सुखाड़ से, कभी बाढ़ से, हर समय किसान कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ पर किसान क्या करता है, ये सब जितनी भी ओलावृष्टि अनावृष्टि से मिलना चाहिए वो नहीं दे देती है, और उल्टी जो भी इंश्योरेंस कंपनी है इसके नाम से सरकार से पैसा बन जाती रहती है। हम लोगों को मांग है कि किसानों और मजदूरों का जो खास करके बिजली होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए। बिहार में, भारत में कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर किसानों को बिजली मुफ्त दिया जाता है, लेकिन यहाँ के सरकार बिजली मुफ्त नहीं देती और जहां तक धरपकड़ करती है। यहाँ पर तो और होना चाहिए, बिजली मुफ्त की जगह पर ये लोग डीजल अनुदान देते हैं। अब डीजल किसके घर में चलता, और वो डीजल अनुदान का पैसा सब इसी तरह बर्बाद हो जाता है। सरकार का जितने भी कृषि क्षेत्र में योजनाएं चल रही है उससे किसान न के बराबर लाभान्वित है। हम लोग लगातार संघर्ष करके मांग कर रहे हैं कि यहाँ मुफ्त बिजली मिलना चाहिए, यहाँ पर किसानों और मजदूरों का कर्ज माफ़ होनी चाहिए। जो गरीब का ज़मीन नहीं है उस ज़मीन के लिए कम से कम, ऐसे ज़मीन नहीं है जिसकी घर बनाने का, उसे 5 बीस में कम से कम ज़मीन देनी चाहिए। ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग आज हिंद दिवस धरना प्रदर्शन यहाँ पर रखे हैं।